संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हाथरस में जो हादसा हुआ है उसके असली गुनाहगार कौन हैं और किस तरह से इस तरह के लोग मठाधीश बन जाते हैं और फिर लोगों को गुमराह करते हैं और फिर इस तरह के हादसे कई बार पेश आते हैं। इस पर करेंगे बात और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि क्या सवाल ये उठ रहा है कि आप सवाल पूछते हैं संसद में, अच्छी बात है, जो जायज सवाल हैं वो पूछे जाने चाहिए, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या उन सवालों का जवाब आप सुनना चाहते हैं। ये सवाल विपक्ष पर उठ रहा है। जिस तरह से लोकसभा में उनका रवैया रहा प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान, जवाब के दौरान, और राज्यसभा में भी जो रवैया रहा उसको लेकर के ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या झूठ फैलाने वाले सच को नहीं सुन पा रहे हैं। ये सवाल उठ रहा है, इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में भीड़ तंत्र ने कब्जा कर लिया है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आ रही हैं। महिला की पिटाई का आपने वीडियो देखा ही होगा, और भी इस तरह की कई घटनाएं एक के बाद एक पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। और इसके बाद बात करेंगे कि क्या झारखंड में हेमंत सोरेन वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी ले सकते हैं क्या चंपई सोरेन से। एक बड़ी बैठक, एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, इस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। और आज क्योंकि संसद का आज आखिरी दिन है तो संसदीय कार्य मंत्री प्रेस वार्ता करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे बात, सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का दिया जवाब। कल लोकसभा में भी दिया था करारा जवाब। हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्संग हादसे में घायल हुए लोगों से जिला अस्पताल में जाकर की मुलाकात। योगी ने पीड़ितों के परिजनों से भी की मुलाकात। हादसे में अब तक 121 मौतें। दिल्ली से बेंगलुरु तक बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा। हिंदू विरोधी बयान पर माफी की मांग की। भारत की मेजबानी में शुरू हुआ ग्लोबल इंडिया एआई समिट। उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, एआई जीवन को आसान भी कर सकता है तो इसके कई खतरे भी मौजूद। पश्चिम बंगाल में बवाल का अंतहीन सिलसिला। एक हफ्ते में भीड़ ने 4 को मार डाला, लेकिन संविधान खतरे में बोलने वालों की चुप्पी। महिला को कंगारू कोर्ट में पीटा तो उन्होंने कर ली आत्महत्या। झारखंड में जेएमएम नेता हेमंत सोरेन फिर से बैठ सकते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। अपने विश्वास पात्र चंपई सोरेन से वापस ले सकते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी। रांची में आज सत्ता पक्ष के विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक। और पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ से हालात बदतर, लाखों लोग प्रभावित। गुजरात के कुछ हिस्सों में भी बाढ़ जैसे हालात, आगे भी भारी बारिश की चेतावनी। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाथरस के हादसे का गुनाहगार कौन है, क्योंकि जिस तरह का हादसा पेश आया है, हाथरस हादसे में मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 121 तक पहुंच चुकी है। घायलों का इलाज जारी है। हादसे में घायल हुए 28 अन्य लोगों का इलाज अलीगढ़, हाथरस, आगरा और एटा के अस्पतालों में चल रहा है, जारी है। हाथरस जिले के रतिभानपुर पुलराई गांव में सत्संग करने वाले बाबा फरार हैं। तलाश में हालांकि सर्च ऑपरेशन तेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्संग हादसे में घायल हुए लोगों से जिला अस्पताल में मुलाकात की और सीएम योगी ने पीड़ितों के परिजनों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने घटना के कारणों के जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। लेकिन हाथरस हादसे के लिए जिम्मेदार तथाकथित बाबा पुलिस की नौकरी छोड़कर आए थे। जरा बैकग्राउंड देखिए इस बाबा की। यह बाबा खुद को बताते थे साकार हरि, यानी कि जीवित भगवान, ईश्वर का जीवित रूप। अरबों रुपए का मालिक बन बैठे बाबा को मिल रहा था राजनीतिक संरक्षण। बाबा के कार्यक्रमों में कई बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेता देखे गए थे। तो सवाल उठता है कि कहां से और कैसे आ जाते हैं इस तरह के बाबा।
भोले भाले लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर कैसे बन जाते हैं ये लोग मठाधीश। तो इस घटना पर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है। इस बीच हाथरस हादसे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह बहुत दर्दनाक है। जिन परिवारों के सदस्यों की जानें गई हैं उन्हें दुख सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है यह सरकार की लापरवाही है। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। और हाथरस हादसे पर हम अपडेट लेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हाथरस पर जिस तरह से ये लापरवाही हुई इसके लिए जिम्मेदार जो बाबा हैं वो फरार हैं। पुलिस लगातार उनको ढूंढ रही है लेकिन बाबा फरार हैं। जो आयोजक थे उनका जहां तक सवाल है, आयोजक की कितनी गलती है, प्रशासन की कितनी लापरवाही है, इन सब चीज़ों पर अपडेट लेंगे अपने संवाददाता से। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने संवाददाता से जुड़ेंगे और इन सारे मामलों पर अपडेट लेंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी, MDH ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण विकास देख रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने, गुणवत्ता को सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यक्ति के निजी व्यय को कम करने के अनेक उपाय किए गए हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व कार्यों में से एक है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रक्त रोग है जिसके लिए आजीवन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर। इस वक्त जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हाथरस में जो दुखद हादसा हुआ है उसका गुनाहगार कौन है। क्या वो बाबा, आयोजक मंडली, प्रशासन की लापरवाही या फिर बाबा को कोई राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। तो जिस तरह से यह हादसा हुआ है, जिस तरह से आम लोगों की जिंदगी गई है, उससे कई सवाल उठते हैं कि इस तरह के बाबा कैसे पनप जाते हैं। नीरज सिंह हमारे संवाददाता हाथरस में ही मौजूद हैं, सीधे नीरज से जुड़ते हैं। नीरज, बड़ा सवाल यही कि असली गुनाहगार कौन। जब इस तरह का हादसा होता है देख करके गला भर आता है, दिल दुखता है इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं की मौत को देख करके। लेकिन सवाल यही उठता है कि इसके गुनाहगार कौन हैं। क्या अब भी पुलिस अपनी जांच में इसी चीज़ पर जांच कर रही है और बाबा फरार? देखिए, इसके गुनहगार वो हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं की। इसके गुनहगार वो हैं जो बाबा के फॉलोअर हैं, जिन्होंने आवेदन दिया था यहाँ पर प्रशासन के सामने और ये कहा था कि जब बाबा का कार्यक्रम होगा तो वो तमाम इंतजाम करेंगे। 80,000 की जो संख्या है उसका जिक्र किया था, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और निश्चित तौर पर इसमें प्रशासन के वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिनकी वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी या जिन्होंने अनुमति दी थी। दूसरी, बाबा के वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिनके ऊपर इंतजाम करने की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने प्रशासन के सामने लिखित ये कहा था कि वो सत्संग के समय तमाम ज़रूरत की चीज़ें, सुरक्षा के तमाम उपाय पूरे करेंगे। लेकिन वो सुरक्षा के उपाय वहाँ पर नहीं हुए। वहाँ पर आने जाने के लिए जो रास्ते हैं वो बड़े नहीं थे। और जब भोले बाबा सत्संग कर जब निकल रहे थे तो बड़ी संख्या में उनके जो प्राइवेट बॉडीगार्ड हैं वो बाबा के साथ साथ निकल रहे थे। और जब महिलाएं बाबा के पास आने की कोशिश करी उन्होंने उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो उन बॉडीगार्डों ने उन महिलाओं को धकेला। वहाँ पर जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी थी, उसकी वजह से कुछ महिलाएं फिसली और एक के बाद एक लालचंद वो महिलाएं फिसलती चली गई। पीछे लाखों की संख्या में भीड़ थी और वो महिलाओं और बच्चों को बुरी तरीके से उस भीड़ ने कुचल दिया। और 121 लोग अभी तक जिनकी मृत्यु इस घटना में हो गई है। और मुझको नहीं लगता है कि पत्रकारिता के करियर में कहीं पे भी कोई भी ऐसा सत्संग या कार्यक्रम मैंने नहीं देखा जहां इतनी बड़ी संख्या में लालचंद जो लोग हैं जिनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा हो। और बाबा फरार है। आप ये देखिए कि उनके जो लोग जिन्होंने प्रशासन के सामने आवेदन दिया था वहाँ सत्संग कराने के लिए, अनुमति मांगी थी, वो लोग कहाँ हैं? 75 की संख्या में लोग हैं वो, जिनकी बाकायदा लिस्ट लगी हुई है वहाँ पर। उनके नाम हैं, उनके सामने उनके मोबाइल नंबर हैं, लेकिन वो मोबाइल नंबर आज बंद आ रहे हैं। वो उनके नाम आज नदारद हैं। पुलिस लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और बाबा किसी आश्रम में छुप के बैठा हुआ है। ठीक है नीरज, ये लोगों एक सवाल ये भी उठ रहा है, दूर करने की बात करते थे जी। एक सवाल नीरज ये भी उठ रहा है कि क्या बाबा को कोई राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनके कई कार्यक्रमों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव देखे गए थे और भी कई नेताओं को देखा गया था कि
तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या कोई राजनीतिक संरक्षण भी बाबा को प्राप्त है, इस तरह के बाबा को? बिल्कुल बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता लालचंद। 2023 में सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव हैं वो इनके कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनके तमाम पार्टी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इनके कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको शायद मथुरा का कांड याद होगा, जब मथुरा में एक बाबा ने, जिसको कहते थे कि सपा का संरक्षण प्राप्त है, उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी थी और पुलिस के 2 ऑफिसर, जिसमें एक एसपी और एक एसएचओ, उसकी जान भी चली गई थी जी। बड़े पैमाने पर एक जमीन पर कब्जा करके वो बाबा बैठा हुआ था और उसने भी अपने जो फॉलोअर हैं उनको लेकर एक अलग तरह की दुनिया बना ली थी। 4 दीवारी से चारों तरफ से घेर लिया था, कोई आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता था और इतनी बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान है वो मथुरा को झेलना पड़ा था। और मथुरा से जो हाथरस है वो बहुत ज़्यादा लालचंद दूर नहीं है। हाथरस भी मुश्किल से मुश्किल 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर यह हादसा हुआ है, जहाँ पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पूरी तरीके से नहीं किए गए थे, जहाँ पर जो बंदोबस्त के इंतजाम नहीं किए गए थे। भीषण गर्मी में लाखों की संख्या में लोग और अपर्याप्त इंतजाम। तो निश्चित तौर पर जो बाबा और उनके जो लोग हैं जिन्होंने ये सत्संग करवाया था उनकी जिम्मेदारी है। और वो लोगों की, जो प्रशासन के वो लोग जिनके ऊपर जिम्मा था कि 80,000 से ज़्यादा अगर संख्या आती है तो उस संख्या को रोका जाता, उस संख्या को वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको मालूम था कि 80,000 से ज़्यादा लोग आएंगे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो वो लोग भी जिम्मेदार हैं और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना के पीछे चाहे किसी राजनीतिक षड्यंत्र की बात हो या फिर कोई प्रशासनिक चूक की बात हो या फिर बाबा की तरफ से कोई भी गलती की बात हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी जाएगी। दूसरी लालचंद, एक और चीज़ सेट करनी होगी कि आने वाले समय में इस तरह के अगर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं या कोई भी जुलूस होता है तो उसको किस तरीके से उसका बंदोबस्त किया जाए, कितनी संख्या रहनी चाहिए, किस तरह के इंतजाम किए जाने चाहिए, इसको लेकर भी एक स्पष्ट दिशा निर्देश आने चाहिए। हमने कई सारी लालचंद रैलियां कवर की हैं, तब पुलिस और प्रशासन के या उनके जो अनुयायी होते हैं उनके जो इंतजाम है, जिस समय रैली या इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम शुरू होते हैं तो इंतजाम ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म होते हैं वो तमाम आयोजक, वो तमाम जो जिनकी ड्यूटी वहाँ पर लगी होती है वो चले जाते हैं और भीड़ को उनके अपने ऊपर ही छोड़ देते हैं। और ऐसे हादसे खास तौर से उसी समय होते हैं लालचंद जब इस तरह के कार्यक्रम खत्म होते हैं और जब लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलने की नीरज, अभी तक 121 मौतों की खबर आ रही है, अभी तक 121 जान जाने की खबर आ रही है, घायलों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज वहां खुद पहुंचे। किस तरह से घायलों का इलाज चल रहा है, क्या वो बंदोबस्त सही है? और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचकर उन्होंने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच इस मामले में किया जाएगा। ये उम्मीद की जा सकती है कि जो कोई भी दोषी होंगे, जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि उनकी गलती हो सकती है, उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा इस मामले में। देखिए, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और योगी आदित्यनाथ के शुरुआत से ही जैसे ही घटना की जानकारी उनको मिली, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक लखनऊ में की और तुरंत डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को मौके पर भेजा। वो यहाँ पर तमाम जो व्यवस्था है वो देखते रहे, चाहे घायलों को अस्पताल में ले जाने की व्यवस्था हो, तमाम सरकारी अस्पतालों के जो डॉक्टर और नर्सेस थे उनकी छुट्टियां, और जो तमाम जो वहाँ से गायब थे उनसे कहा गया था कि आप 24 घंटे वहाँ पर ड्यूटी करेंगे और आप वहाँ से जा नहीं सकते हैं तब तक घायलों का समुचित इलाज न किया जाए। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स थे उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया था कि अगर संख्या ज़्यादा बढ़ती है और इंतजाम सरकारी अस्पतालों में नहीं होते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी लेके जाया जाएगा, और कई सारे लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया भी गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की। जो सीएमओ हैं वो लगातार वहाँ पर मॉनिटरिंग करते रहे, सीएमओ लगातार वहाँ अस्पतालों में जाकर देखते रहे कि उनको जो घायल लोग हैं उनको किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो, इलाज में किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। ये तो स्पष्ट है कि घायलों में और जो लोग इससे प्रभावित हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ा है, तो बहुत सारे मनोचिकित्सक भी उनको उस सदमे से उबारने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रयास तमाम तरह के किए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से स्पष्ट है कि जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे बहुत बहुत शुक्रिया नीरज प्राप्त हो या कोई सरकारी भूल हो। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि इसमें जो कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़े थे और हम हाथरस से बता रहे थे कि क्या कुछ इस मामले में अभी तक हुआ है। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे